आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए लोग। कितना आ रहा है? 25? अरे बेवकूफ, 25 कैसे आएगा यार? पाड़ा है क्या? प्राइमरी में कम। अरे हद, हद घोंचू हो यार। हमने क्या बोला है? आर इज इक्वल टू होता है N2/N1। आर की वैल्यू कितनी है? 2। N2 यानी दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या है, तो पूछ ही रहा है, नहीं पता है। NS यानी सेकेंडरी कॉइल, N1 कितना है? 50। भैया तिरछा गुणा करोगे तो 100 न होगा। तिरछा गुणा करोगे तो 100 न होगा। क्या दिमाग लगाता है लोग यार। किस दुनिया से आए हो? क्या दिमाग लगाते हैं आप लोग भाई। चलिए क्वेश्चन बताइए। एक स्टेबी कोई एक स्टेबलाइजर का कट ऑफ है। एक स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर में तो कुछ अंतर नहीं है। स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर रेशियो, रेशियो 5/2 है। कितना है? 5/2। तो इसका कट ऑफ बताइए। कितने लोग इसका कट ऑफ बता सकते हैं? इसका कट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा? कट ऑफ पोटेंशियल उसे कहते हैं जो उस वोल्टेज को 220 तक पहुंचा दे। तो आपके लिए 220 तो पहले से एक तो वोल्टेज मिला हुआ ही है। आपको ऑलरेडी 220 मिला ही हुआ है। नहीं पता? देखिए, ट्रांसफार्मर रेशियो आर इज इक्वल टू है N2/N1। और ये N2 और N1 ही डिसाइड करते हैं वोल्टेज को, यानी N2 डिसाइड करेगा सेकेंडरी वोल्टेज को, N1 डिसाइड करता है प्राइमरी वोल्टेज को। लेकिन यहां पर कहीं पे भी चर्चा नंबर ऑफ टर्म्स की नहीं है, तो इसलिए इसको हटा के हम इस फॉर्मूला पे चलेंगे। किस पर? आर इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। आर की वैल्यू कितनी है? 5/2 है। सेकेंडरी वोल्टेज हमको पता है कि कट ऑफ पूछ रहा है, तो सेकेंडरी तो हमको पहुंचाना है 220 तक, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है भैया आप कितने वोल्टेज को 220 पे ला रहे हैं, तो ये हो गया। अब प्राइमरी पूछ रहा है, भैया इसको इसे रहने दो, प्राइमरी निकाल दीजिएगा, 88 हो जाएगा। V1 कितना आ जाएगा? 88। कम से कम 88 वोल्ट के करंट को वो उठा के पहुंचा देगा कितने पे? 220 पर। 88 वोल्ट के करंट को उठा के पहुंचाएगा कितने पर? 220 पर। कितने पर? 220 पर। तो यहां आपको एक फॉर्मूला समझ में आ गया ना? इसको खामखा में हम मिटा दिए यार। अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू V2/V1। यानी यहां से हम एक फॉर्मूला पे पहुंच गए। फॉर्मूला ये होता है, R इज इक्वल टू होता है N2/N1, यही बराबर हो जाता है वोल्टेज यानी V2/V1। लेकिन आप बताइए, ट्रांसफार्मर के रेशियो मतलब एस्पेक्ट्स में आप सोचिए, ट्रांसफार्मर के हिसाब से क्या वोल्टेज और करंट के साथ सीधा रिलेशन हो सकता है?
क्या हम ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि I2/I1 क्या करंट के साथ भी वही रिलेशन ट्रांसफार्मर रखता है जो वोल्टेज के साथ रखता है, या उल्टा रखता है? आप बताइए। तो ये हम यहां ये सही लिखे या गलत लिखे? इस आई के सिलसिले में पूछ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, उल्टा होना चाहिए, क्योंकि जब वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को घटा देगा। इसलिए इस फॉर्मूला को बस ये करना है कि यहाँ I1/I2 लिख देते हैं, I1/I2 लिख देते हैं। आई होप आप इस फॉर्मूला को बड़ी इजीली समझे होंगे। ये तो समझ गए ट्रांसफार्मर रेशियो, और नंबर ऑफ टर्म्स ही डिपेंड कर देते हैं वोल्टेज को। लेकिन जो वोल्टेज होता है भाई, जो करंट का क्या होता है, वोल्टेज वो करंट के साथ, वोल्टेज जो होता है वो करंट के साथ उल्टा रिलेशन रखता है, इसलिए इसको उल्टा रखते हैं लोग। रिलेशन कैसा रखता है? उल्टा रखता है। इस फॉर्मूला से आप कुछ भी सवाल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कुछ भी। आपको केवल 2 ठो रेशियो दे देगा। याद रखिए, आप कंफ्यूज में मत होइए। जो दिया रहेगा बस उसी को ध्यान दीजिएगा, बाकी को साइड कर दीजिएगा। जो दिया रहेगा बस उसी को ध्यान से पढ़िएगा, बाकी को आपको साइड कर देना है, बाकी को साइड कर देना। क्वेश्चन दे, आप बना देंगे? क्वेश्चन दे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? हाँ, उल्टा तो कर ही दिए, अब सही हो गया। हम तो उल्टा कर ही दिए। दे, बना देंगे, चलिए। एक ट्रांसफार्मर का रेशियो जो है, ट्रांसफार्मर रेशियो, हम एक प्रीवियस क्वेश्चन ही देख के आपको बोल देते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो 3/2 है। प्रीवियस क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी है, न्यूमेरिकल वाले में, हम उसी में से बोल रहे हैं। 3/2 है। तो अगर इसमें से 2 एम्पियर की धारा 180 वोल्ट पर जा रही है, यदि आपके पास भी ऑलरेडी दिया हुआ है 2 एम्पियर की धारा 180 वोल्ट पर जा रही है, वोल्ट पर जा रही है, तो दूसरी कुंडली में, यानी दूसरी कॉइल में, दूसरी कुंडली में आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। दूसरी कुंडली में कितने एम्पियर का करंट आएगा, और साथ ही साथ आपको वोल्टेज भी निकालना है कि दूसरी कुंडली में वोल्टेज कितना मिलेगा, वोल्टेज कितना मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी निकालना है कि इसका कट ऑफ कितना हो सकता है। इस ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर का कट ऑफ क्या हो सकता है? अरे, ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर में अंतर कुछ नहीं होता। वो कपड़ा पहने हैं, अभी हम कपड़ा उतार देंगे तो हम ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। हो जाए, पगला उगला समझा हमको? कहता हो जाइए। अरे बकवा, 270 एम्पियर करंट आ जाएगा, पगला है क्या? 270 एम्पियर का करंट आएगा, आदमी मर के झुलस जाएगा यार। 270 एम्पियर का करंट, समझ, एम्पियर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 270 एम्पियर इम्पॉसिबल है यार। 100 एम्पियर पे ससुरा ट्रेन चल जाएगा। 270 एम्पियर भी चला रहा है तो पृथ्वी नाच जाएगी। एक ही में कमेंट करके बताइए ना पूरा। चलिए भाई, हम ही निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे किस चीज की वैल्यू, पता है? हम सबसे पहले, ये भैया कुंडली तो पूछा ही नहीं है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। चलिए कुंडली भी पूछ देते हैं। कुंडली में, कुंडली भी बताना पड़ेगा। कुंडली दिया ही नहीं है, कुंडली छोड़ दीजिए। कुंडली नहीं दिया है, क्योंकि कम से कम एगो तो कुंडलिया पता रहना चाहिए। कोनो कुंडलिया नहीं दिया है।
दूसरी कुंडली में करंट वगैरह। तो हम यहां से निकालते हैं R इज इक्वल टू V2। सेकेंडरी में वोल्टेज पता ही नहीं है यार, कह रहा है कि दूसरी कुंडली में वोल्टेज निकालिए, तो V2 बटा R की वैल्यू कितना दिया है, R इज इक्वल टू क्या होता है V2 बटा V1। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, ट्रांसफार्मर रेशियो 3 कितना है 2 है। V2 कितना है V2 मतलब सेकेंडरी कुंडली में 180। सेकेंडरी कुंडली में वोल्टेज नहीं भैया पूछ रहा है, सेकेंडरी कुंडली में वोल्टेज पूछ रहा है और कह रहा है कि 180 वोल्ट की करंट को दिया गया है, 180 को दिया गया, इसको इसमें से काटिएगा ना तो 90 बार में कट जाएगा, 9 3 27, यानी वोल्टेज सेकेंडरी कुंडली में 270 वोल्ट का आएगा। एक जीरो भी तो है, 9 3 27 से जीरो, 270 वोल्ट आएगा। कितना वोल्ट आएगा 270 वोल्ट। तो इसको समझ में आ गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि भाई साहब हमको तो वोल्टेज मिल ही गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं 270 वोल्ट। इसी को किसी ने निकाल के धारा में बता दिया था। सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे किसके लिए, करंट के लिए, सेम फॉर्मूला करंट के लिए लगाएंगे। तो चलिए भैया करंट भी निकाल लेते हैं। करंट के लिए भी R इज इक्वल टू I1 बटा I2। R की वैल्यू कितनी है 3/2। I1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या 2, दूसरी कुंडली में पूछ रहा है I2, ये पूछ रहा है, तो देखिए ध्यान से 4/3। I2 इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए ना, यहां से इसको भेज दे 3 नीचे ले, 2 दूनी 4/3, 1.33, लगभग 1.3 एम्पियर आएगा। करंट तो घट गया, लगभग कितना आ गया 1.3 एम्पियर, 1.3 एम्पियर। अमित कुमार गुप्ता बीपीएससी दे के आ गए। चलिए ध्यान से समझिए, आ गया कि नहीं आ गया। अरे अमित कुमार गुप्ता पूरा कमेंट में भर दिया, बीपीएससी आपका पढ़ाया हुआ आया है, साइंस बीपीएससी में टफ नहीं पूछता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम कट ऑफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, कट ऑफ। कट ऑफ निकालिए, कट ऑफ। कट ऑफ के लिए R बराबर कितना होता है भैया, सेकेंडरी वोल्टेज, वोल्टेज सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज प्राइमरी। तो हमको कट ऑफ के लिए सेकेंडरी वोल्टेज 220 होना चाहिए, ये रेशियो दे रखा है 3/2, कट ऑफ के लिए होना चाहिए 220 वोल्ट हमारे घरों के लिए। प्राइमरी कितना होगा भैया, गुणा करके निकालिए, V1 इज इक्वल टू 440/3, 3 एकम में 3, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 छक 146 वोल्ट, लगभग 146, लगभग कितना आ रहा है 146, 146 वोल्ट के करंट को उठा ले जाएगा वो। 146 वोल्ट के करंट को कहां तक लेके चला जाएगा, हो गया। अरे ठीक से देख लीजिएगा कहीं, 3 चौक को 12, ठीक तो है। चलिए निकल गया कि नहीं निकल गया, किसी को ट्रांसफार्मर से दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एक आदमी कह रहे हैं कि सर पीरियोडिक टेबल नहीं खुल रहा है। अरे भाई साहब देखो, पीरियोडिक टेबल का हमने आपको 400 क्वेश्चन दे रखा है, हम आपको खुद दिखा देते हैं, हमारे मोबाइल में देख लियो खुल जाएगा। यह है खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन, खुल रहा है, खुल जा भाई, खुल गया। यह है लाइव बैचेज, चले गए लाइव बैचेज में। ये रहा रेलवे स्पेशल, चलेगा। ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री में ना जाएगा पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री पीवीएस क्लासेज, चलेगा। ये रहा आपका नोट्स, नोट्स में चलेगा। ये रहा ये क्या है पीरियोडिक टेबल, खोल दिए पीरियोडिक टेबल, देख लो मुंह फाड़ के खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल जा भाई।
थोड़ा सा बड़ा फाइल है, खुल गया भाई, जब खुल गया कि नहीं खुल गया? इसमें 400 से ज्यादा, देखिए ऊपर डेट बाय डेट लिखा हुआ है, कब कब पूछा हुआ है, ये डेट बाय डेट पूरा का पूरा है। अभी बताओ यार हम क्या करें, अब तुम लोग का मोबाइल नहीं है अच्छा, या कुछ और प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़ी है कि एप्लीकेशन मेरे पास कुछ और होगा और आपके पास कुछ और होगा। एप्लीकेशन तो ईमेल आईडी से चलती है, ये ससुरा हम ही को कहता है परचेज करने के लिए। कोई बैच अगर हम अपना परचेज नहीं करेंगे ना, हम सोचते हैं खोल के देख ले, तो हम ही से कहता है परचेज, हु आर यू परचेज, ससुरा ही नहीं समझता है हम मालिक से कह रहा है परचेज। मशीन मालिक तालिक नहीं पहचानती है सब, हम ही से कहती है परचेज। अब कैसे दिखाएं बोलो? हनुमान है सीना चीर के दाम दिखाएं, देखो चैने टूट गया यार। आप समझ रहे हैं, 400 से ज्यादा क्वेश्चन है जो प्रीवियस है, लगभग लगभग हमने उसमें 300 प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं और 150 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो लगभग 400-500 क्वेश्चन है। आप इसको बना लीजिएगा ना, कसम से कहते हैं आपका 10 नंबर केमिस्ट्री में किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो रोक सकता है। केवल ये 400 क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, बाबूजी किसी के नहीं रोक सकते 10 नंबर के। और यार 40 नंबर के जीके में आपका 10 नंबर ऐसे मिल जा रहा है, 8 से 10 नंबर कंफर्म, समझियो कोई नहीं रोक सकता है। 40 नंबर में यही बहुत बड़ा मायने रखता है यार, कोई 100 क्वेश्चन जीके के थोड़ी ना। रविंदर कुमार बीपीएससी में गर्दा उड़ा दिए हैं, एकदम भैया अच्छा किए, गर्दा उड़ा दिए हैं। अकेला अमन सर आशीर्वाद दे दीजिए भाई, सबके साथ, स्पेशली अकेला अमन भाई, सबके साथ आशीर्वाद है। कल इनका एग्जाम है, टेंशन फ्री जाना यार। और आपको भी भाई पता है कि जिनका एग्जाम पहले है नो टेंशन नहीं लियो। एग्जाम देखो बीपीएससी का कैसा है, आप इस रेलवे का जिन लड़कों ने एग्जाम दिया होगा उनको रियली में पता चले। देख भाई हमारे अंदर वो आदत नहीं है ना कि तुमसे कहेंगे कि हमारा आया है पढ़ा हुआ, पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। तू खुद देख आता है नहीं आता है, अपने से आओ, हम नहीं बोलने जाते। बीपीएससी का पुराना क्वेश्चन लीजिएगा, जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे मिलाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिजली बिल निकालते हैं। बिजली बिल, बिजली बिल, बिजली बिल क्या होता है? ये पावर मीटर होता है जिसे कहते हैं लोग कितना पावर आपने कंज्यूम किया। बिजली बिल जो निकलता है वो बिजली बिल किस पे निकलता है? यूनिट। देखिए ध्यान से, बिजली का मीटर ना आपके बिजली बिल को नहीं बताता है, वो ये बताता है कि आप कितने यूनिट बिजली खर्चा किए। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर हमारे घर पर, अगर हमारे घर पर 20 यूनिट बिजली खर्चा हुआ है, 20 यूनिट बिजली खर्चा हुआ है, और मेरे कोचिंग में भी 20 यूनिट बिजली खर्चा हुआ है, तो हमारे घर पर जानते हैं कितना आएगा? हमारे घर वाला जो मीटर है वो 7 रुपया यूनिट लगता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक है, परिवार के कल्याण के लिए जला रहे हैं। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 140 रुपया लगेगा। लेकिन हमारा कोचिंग कॉमर्शियल उद्योग के लिए है तो वो पे 11 रुपया यूनिट चलेगा। लो 0, 11, 11 दूनी 22। भैया बिजलियां तो घरों में उतने उठा है और कोचिंगों में उतने उठा है, लेकिन ये बढ़ घट क्यों गया? हमारे सरकार की बदौलत। और सरकार भी अच्छा कर रही है, करिए कि देखो भैया घर में जरूरी है बिजली, इसलिए हम सस्ता ले रहे हैं। और आप कोचिंग वाला जो है, विद्यार्थी को पंखा चला के हवा देते हैं, एसी लगा के लाइब्रेरी में हवा देते हैं, ज्यादा बिजली दीजिए, ज्यादा दीजिए बिजली, समझ में गया? तो देखिए आपके बिजली का जो मीटर होता है, वह मीटर आपके बिजली का बिल नहीं बताता है, वह यूनिट बताता है, कितना यूनिट निकाले हैं। तो एगो बड़का मशीन ले ले रहता है, उसमें यूनिट लिखेगा सब ना, फलानवा यूनिट इतना, 3 फेज है मतलब कमर्शियल है, कमर्शियल का 11 रुपया यूनिट। दिल्ली में कोई और, भैया ये डिपेंड, बिजली बिल डिपेंड करता है कि सरकार आपका कितने रेट पर फिक्स की है। हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट, हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनिट, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट। ऐसा क्यों है सर कोचिंग में? भाई साहब
कोचिंग में इसलिए है क्योंकि सरकार के हिसाब से कोचिंग एक कॉमर्शियल चीज़ है, और होना भी चाहिए यार। देखो, क्योंकि अगर सरकार कोई चीज़ की छूट दे देती है ना, तो बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, जिसके कई सारे रीजन हैं। कभी कभी हमको भी लगता था, लेकिन हमने तो अपने जब से एप्लीकेशन पे पढ़ाए, हमको समझ में आ गया कि नहीं भाई, पैसा की बहुत अहमियत होती है। वरना अगर आपको फ्री में कुछ चाहिए ना, तो आपको हम रियलिटी बताते हैं, यूट्यूब और गूगल, ये दो ऐसे चीज हैं कि आपको अगर साइंटिस्ट भी बनना है ना, तो गूगल और यूट्यूब के बदौलत बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी नहीं लगेगा आपको। विकिपीडिया, विकिपीडिया, भैया ये तीन चीज हैं सब, इन तीनों का कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दुनिया का हर एक चीज यहाँ पर है। आप आईएएस बनना चाहें, कलेक्टर बनना चाहें, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस साइंस, कुछ बनिए, ग्रुप डी से चपरास, हर चीज अवेलेबल है या नहीं है? लेकिन कोई यहाँ अब अगर सोचे कि हम यहाँ जाकर अपनी फुल कोर्स को कर लेंगे, अवेलेबल है, लेकिन वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं लगा है? पैसा नहीं लगा है। पैसा जब नहीं लगेगा तो आप उसकी कदर नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कदर कीजिएगा? तो सच्चा, अब हमारे एप्लीकेशन का फीस कितना है? आप महीने में आपको महीना देखिएगा ना, महीना तो महीना में 30 रुपया से ज़्यादा नहीं पड़ेगा पर सब्जेक्ट। महीने में 30 रुपया से ज़्यादा आपका पर सब्जेक्ट नहीं पड़ेगा। आपसे 500 रुपया लिए हैं, तो पिछले 3 महीने से पढ़ा रहे हैं और 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो 500 में 6 से भाग दे दीजिएगा, एक सब्जेक्ट का महीना आ जाएगा। तो सब जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसीलिए सरकार जानती है कि हम अगर कॉमर्शियल यूज के जगह पे कोचिंग वगैरह में बिजली बिल नहीं लेंगे ना, तो जलते छोड़ देगा सब, बहुत ज़्यादा बिजली लगेगा। अब हम लोग निकालते हैं बिजली बिल यानी यूनिट। यूनिट बराबर क्या होता है? यूनिट बराबर क्या होता है? वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटा 1000, वाट गुणे घंटा बटा 1000। जैसे हम आपसे कहेंगे, जैसे देखिए सिंपल सिंपल अभी बताते चलते हैं। कहेगा 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का कोई बल्ब है, ये 30 घंटा चलता है, 30 घंटा चलता है, यूनिट निकालिए। 30 घंटा चलता है, यूनिट निकालिए। तो भैया यूनिट बराबर कितना वाट है? 100 वाट है। क घंटा चल रहा है? 30 घंटा चल रहा है, बटा 1000 करेंगे। तीनों जीरो को ससुरा काट देगा, क यूनिट लग गया? 3 यूनिट लग गया। कितना यूनिट लग गया? 3 यूनिट लग गया, तो यूनिट निकला है। अब वहां की राज्य सरकार 1 यूनिट का कितना रुपया चार्ज कर रही है, इस हिसाब से आपका बिजली बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिजली बिल। अभी बताइए, एग्जामों में क्वेश्चन पगला है, एग्जामिनरवा बैल है जो हैंग एंड क्वेश्चन देगा कि 100 वाट का बल्ब 30 घंटा चल रहा है ना। क्वेश्चन यही देगा, लेकिन ससुरों में जलेबी छान देगा। क्वेश्चनवा में क्वेश्चनवा यही देगा, जलेबी छान देगा। देखिए हम धीरे धीरे यही क्वेश्चनवा में जलेबी छान रहे हैं, धके छान देगा जलेबी, वही में छना जाएंगे। 100 वाट का बल्ब है, 30 घंटे ना देके कहेगा 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, 10 घंटे प्रतिदिन जलता है। तो 1 मंथ का बिजली बताइए। देखिए वही चीज वह है, तनी सा जलेबी छान दिया, तनी सा क्या कर दिया? जलेबी छान दिया। बाबू बड़का बड़का कमेंट क्या कर रहा है? अरे यार आप क्या 2.5 रुपया यूनिट है, बहुत अच्छा है, गांव में रहते होंगे आप लोग। क यूनिट आ गया? क यूनिट आ गया? वाट कितना है भैया? 100 वाट है। कै घंटा जलता है? 10 घंटा जलता है, लेकिन ससुरा प्रतिदिन जलता है 1 महीना तक, तो 30 दिन न होगा? अरे यार ये तो एक दिनवा में 10 घंटा जल रहा है, ऐसा नहीं कितना? 30 दिन। अब बटा 1000, बटे 1000, ये फरियादी जहन ने सही कट गया। 30 यूनिट, कितना यूनिट? 30 यूनिट, 30 यूनिट।
देखिए इसमें अभी और जलेबी छानेगा, इसमें अभी और जलेबी छानेगा, जलेबी और छानेगा। देखिए कैसे कहेगा, 100 वाट के, क्या कहेगा देखो भैया, सुनते चलिए सुनते चलिए, क्या कहेगा ये, 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के कई गो बल्ब, 5 बल्ब। क्वेश्चन वही है, ससुराल में जलेबी छान रहा है। निकालिए अब, निकालिए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता इसमें। मेरा पीरियोडिक टेबल शो नहीं कर रहा है, एग्जाम बाद शो करने लगेगा। हम क्लास को जब लंच देंगे थोड़ा देर का, तो हम चेक कर लेंगे कि हमारे में क्यों शो कर रहा है और आपसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि शो नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ यूनिट भैया, वाट, एक के गो बल्ब हुआ ससुरा 100 वाट के, और हैसन हैसन 5 गो बल्ब है, हैसन हैसन 5 गो बल्ब है, तो कुल वाट इतना न हो जाएगा। अगुड़े समय एगो दिन में 10 घंटा जलता है, सोच रहा प्रतिदिन कितना जलेगा, 10 गुड़े 30 बटा 1000, जीरो फरियाइए, आई जीरो कट गया, 5 15, 150 यूनिट। कितना यूनिट, 150 यूनिट। कितना यूनिट, 150 यूनिट, बस हो गया। वही में जलेबी छानेगा, मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन मार ससुरा ऐसा ना रद्द कर देगा। अभी और देखिए, और देखिए क्या कहेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि 100 वाट के 4 बल्ब, 100 वाट के 4 बल्ब तथा 200 वाट के 3 पंखा यानी 3 फैन प्रतिदिन 10 घंटा चलते हैं, यूज होते हैं। सोचो चलते हैं तो बोलेगा भाई चलता है, उजलता है, तो उससे अच्छा यूज होता है, यूज होते हैं। यदि बिजली 10 रुपए प्रति यूनिट हो, 10 रुपए प्रति यूनिट हो, तो 1 मंथ का बिल, 1 मंथ का बिल, इलेक्ट्रिक बिल वाट, तो वाट निकालिए, वाट निकालिए। ससुरा बल्ब है, पंखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो जबरदस्ती खींच के लंबा किया। अरे कितना बिजली बिल है, तू तो करोड़ में ले आ दिए, बिक जाएगा मालिक। पहले तो यूनिट निकालो भैया, यूनिट बराबर वाट गुड़े घंटा बटे 1000। चलिए कितना वाट है, तो भैया 100 वाट के 4 गो, तो 100 वाट के 4 गो, एगो ई वाट हो गया, प्लस 200 वाट के 3 गो, 200 वाट के 3 गो। अब ना टोटल वाट निकला, अब टोटल वाट निकला गुड़े घंटा, 30 घंटा प्रतिदिन, तो 1 महीने का यानी 30
बटे 1000 बटे 1000। ध्यान से समझिए भैया, ये हो गया 400 और ये हो गया 600 यानी 1000। देखिए ना, 400 वाट यहाँ हो गया और 600 वाट हो गया, 1000 वाट गुड़े हाई वाला पूरा 300 बटे 1000। 1000 से 1000 कट गया, 300 तो यूनिट आ गया, 300 यूनिट उठा है। और प्रति यूनिट बिल कितना है? तो भैया बिल क्या होता है? बिल इज इक्वल टू होता है कितना यूनिट आया है इनटू सरकार ने कितना रेट फिक्स किया है। तो भैया 300 यूनिट आया है, 300 यूनिट आया है, सरकार ने प्रति यूनिट कितना फिक्स किया? 10 रुपया। 3000 रुपया इनको बिजली बिल देने को मिलेगा, 3000 रुपया बिजली बिल। कोनो 1-2 लाख ले आया था। ओनली 30,000। हो गया। यूनिट निकाल लेंगे लोग बिजली का। बिजली की यूनिट निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, ये बताइए। यूनिट निकल गया। अब आप लोग का यूनिट हो गया। अब बात करते हैं एसी करंट एंड डीसी करंट की। किसकी? एसी करंट एंड डीसी करंट। व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट? तो देखिए ध्यान से, डीसी करंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। दृष्ट नहीं, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा एसी करंट को। और डीसी करंट हो गया। एसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी करंट और डीसी करंट में अंतर समझिए ध्यान से। डीसी करंट को किसने खोजा था? डीसी करंट एडिसन, किसने? एडिसन। और एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? एसी करंट को कितने लोग बता सकते हैं? डीसी को तो हम बता दिए एडिशन, एसी को भी बताएंगे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं एसी करंट पर वर्क किसने किया था? फैराडे। टेस्ला ने किया था। टेस्ला, टेस्ला, फैराडे बोलता है टेस्ला। तो इसमें हो गए एडिसन, एडिसन, और ये हो गए टेस्ला, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। समझ में आ गया? जब ये लोग वैज्ञानिक बन के खोज रहे थे ना, तो हम लोग अपने यहाँ इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम ऊंचे जाति के हैं कि तुम नीचे जाति के हो, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि हमारा धर्म सही है तुम्हारा धर्म गलत है, या कहीं इस बात की लड़ाई हो रही थी कि तुम ये नहीं करो तुम वो मत करो, तुम इस पार्टी में मत जाओ तुम उस पार्टी में मत जाओ। ये चीजें हो रही थी। और वहां एसी करंट सही है कि डीसी करंट सही है? हद है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, देखते हम लोग। डीसी करंट का मतलब था डायरेक्ट करंट, इसे ससुरा सीधे जाता है, इसे खटाक से। इसमें एक सिरा प्लस होता है जिधर से करंट निकला है, और एक सिरा माइनस होता है जिधर से करंट क्या हुआ है, जिधर जा रहा है, यहां पर।
ये इतना हाई भयानक होता है जिसका कोई हद नहीं। जबकि एसी करंट को देखिएगा तो वो ऐसे नहीं जाता है, इस तरह जाता है सुस्ता सुस्ता के। कैसे जाता है? सुस्ता के। कभी तेज दौड़ेगा, कभी, जैसे देखिए हमको, देखिए ये डीसी है, क्या है? डीसी, हाई स्पीड में। एसी देखिए, समझ में गया? एसी करंट अपने मैक्सिमम स्पीड में नहीं होता है, वो कभी प्लस माइनस सुस्ता सुस्ता चलता है, और ये एक के बार भयानक चलता है। यानी हाई स्पीड में ऐसे ऐसे। कौन सा हो गया? डीसी। और एसी, आप बताइए तो तगड़ा कौन होगा? आपको अगर सेम पावर का 220 वोल्ट का डीसी मार दे और 220 वोल्ट का ही हमने एसी करंट मार दिए, कौन भयानक मारेगा? कौन भयानक मारेगा? हाँ, होशियार ऐसे समझ गया सर, डीसी मारेगा। डीसी जो होता है रेस्ट नहीं लेता है, डीसी रेस्ट नहीं लेता है, धाम से भागता है एकदम। और एसी जो होता है रेस्ट ले लेके जाता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये ससुरा बहुत ही घातक होता है। कैसा होता है? घातक होता है। और ये क्या होता है? कम घातक होता है। कम घातक होता है, उतना खतरनाक नहीं माना जाता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है, एसी या डीसी? हाँ, तो ये कम दूरी, ये अधिक दूरी, अधिक दूरी जा सकता है, अधिक दूरी। ज्यादा एनर्जी कौन लॉस कर देगा अपना? ज्यादा कौन हाफ जाएगा? ज्यादा एनर्जी कौन लॉस करेगा? एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा, डीसी में या एसी में? किस में हाफने ज्यादा हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, बहुत थक गए। किस में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा? एनर्जी का लॉस किस में ज्यादा होगा? सब डीसी में होगा। यार तू लोग पढ़ता क्या है, सब आंसर सही दे देता है तो कामका में एडमिशन लिया है। सर जी इसी में होगा, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया करो लोग। इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। इसमें इसमें भी एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी इसमें भी लॉस होता है, लॉस होता है ना। एनर्जी लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है? कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, इससे सूरज जहां रहेगा ना प्लस माइनस होते रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा। क्या ये प्लस माइनस होता है? नहीं, ये प्लस से चलेगा माइनस के लिए। अगर हम यहां से माइनस हटा दे तो चलबे नहीं करेगा, अगर माइनस हटा दे तो चलेगा ही नहीं। मतलब ये एक नाली के समान है। कैसा है? नाली के समान है। नाली समझते हैं? नाली जिसमें से पानी बहता है, नाली के पानी, मतलब जहां इसे ढाल कर दिए, जहां ढाल कर दिए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा। और ये ससुरा खौलता पानी है अगर बराबर रहेगा तो उसमें खत 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 करते रहेगा, खत 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 करेगा। खतखताना मतलब सोचते हैं ऐसे ऐसे करते रहेगा उसमें। ये नाली के समान है। क्या आप नाली को बहने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे? ये जो ढलान है इसको बराबर कर दीजिए, ढलान को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। लेकिन खौलता पानी नहीं रुकेगा ससुरा, वो खतखताते रहेगा, खतखताते रहेगा। समझ, वो ढलान से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताइए हम स्टोर किसे कर सकते हैं, किसे रोक कर स्टोर किया जा सकता है? डीसी को स्टोर किया जा सकता है या एसी को स्टोर किया जा सकता है? डीसी स्टोर होगा या एसी स्टोर होगा? डीसी या एसी? डीसी स्टोर होगा। कैसे डीसी स्टोर हो सकता है? कि भैया इसमें से एक तो प्लस हटा दीजिए, दोनों को प्लस बना दीजिए,
मतलब क्या हो सकता है, ऐसे ढलान जो है ना इसको बराबर कर दिया, करंट बहबे नहीं करेगा। उस ससुरा ढलान बराबरों करेंगे तो खत 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 इसी पे से कुदुक कुदुक के भाग जाएगा ससुरा, वो स्टोर नहीं हो सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। किसमें, बैटरी में, बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। इसे नॉट स्टोर, नॉट स्टोर, इसे आप स्टोर नहीं कह सकते। एक बात बताइए तो, कहीं कुछ है इस टाइप का दिखने वाला? ये बैटरी से बल्ब जल सकता है, छोटा सा बल्ब इससे जल सकता है। एक काम करते हैं, ये दो बैटरी यहाँ जोड़ते हैं और तार लगा कि यहाँ बल्ब जलाएंगे, जल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम तार को दिल्ली भेज देते हैं और वहाँ से फ़ोन करके कहेंगे कि एगो तार भेजले हैं दिल्ली में, ओके हम हेन्ने सटाई हैं, तो बल्ब जला तो जलेगा, जल जाएगा वो दिल्ली में, जलेगा दिल्ली में ही, बताइए। नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, रीजन समझिए। एक ससुराई बहुत घातक होता है, हाई स्पीड में भागेगा, कम दूरी पर इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, दिल्ली नहीं जा पाएंगे, दिल्ली नहीं जा पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये चला जाएगा। पावरफुल कौन होता है, पावरफुल कौन होता है, ज्यादा पावरफुल? ज्यादा पावरफुल कौन होगा भैया, जो घातक है उस ज्यादा पावरफुल होगा, जो घातक है वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। एसी पावरफुल नहीं होगा भाई, एसी कैसे पावरफुल होगा, एसी बस यहाँ पे पावरफुल होता है, फिर अगले ही सेकंड वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर पावरफुल होता है, फिर नॉर्मल होता है। आइए मरेगा घचाक से इसे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं है क्या? सबसे खतरनाक पावरफुल कौन होता है, डीसी होता है, इससे सिर्फ पावरफुल होता है, पावरफुल होता है और पावरफुल नहीं होता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ट्रेन किस पे चलाई जाती है, एसी या डीसी पर? आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि ट्रेन एसी पे चलाई जाती है या डीसी पर? ट्रेन एसी पे चलती है या डीसी पर? देखिए भैया, ट्रेन के सामने समस्या ये थी कि उसको पावरफुल होने के लिए, ट्रेन जो थी वो पावरफुल होने के लिए डीसी का यूज करती, लेकिन डीसी को हम ट्रेन में भेज नहीं सकते थे। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, जो ओएचई वायर था ना, ट्रेन के ऊपर वाला वायर, उसमें एसी दौड़ा दिया। कहा कि भैया दौड़ेगा तो एसी, डीसी दौड़िए नहीं पाएगा, दौड़ा दिया एसी। और जो ट्रेन का पेंटोग्राफ होता है उससे रिसीव कर लिया एसी को, और उस एसी को अंदरवा क्या कर देता है, डीसी में बदल देता है। कितना होशियार, जाने के लिए एसी, तो सप्लाई क्या रहती है, एसी, अंदरवा क्या बदल देता है, डीसी में। और डीसी पावरफुल, धक 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 मार के पूरा नचा देता है उसको। क्या करता है, धगधगा के नचा देता है। क्या कर देता है, नचा देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है क्या काम होता है एसी डीसी? किसी को दिक्कत? हाँ, मोबाइल किस पे चार्ज होता है, एसी की डीसी? मोबाइल किस से चार्ज होता है, एसी या डीसी? मोबाइल किससे चार्ज होगा, एसी या डीसी? मोबाइल होता है डीसी से चार्ज। देखिए ये जो है ना एडेप्टर, ये रिसीव करता है एसी को, इधरिया भेज देता है डीसी को, इधरिया भेज देता है डीसी को। तो ये जो एडेप्टर होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, यही एसी को डीसी में बदल देता है। क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? एक दुकान पे ना एक तो महिला गई थी,
तो पहले ये यूएसबी वाला चार्जर नहीं आता था, पहले ये अलग नहीं होता था। आज से 4-5 साल पहले ये यूएसबी टाइप नहीं था, इसी में से तार निकलता था, वो अलग नहीं हो पाता था। आज नहीं, ये यूएसबी अलग हो जाता है, पहले अलग नहीं हो पाता था। तो महिला का कोई चूहा ने उसका तरवा काट दिया था। तो महिला जानते हैं क्या की, तरवा काट दिया था ना, उसका चूहा तार काट दिया। तो क्या की, तरवा को इसे फैला दी, क्या की, इसे तरवा को फैला दी, और फैला के ना मोबाइल में घोंस दी, इसको ले जाके पलक में घोंस दिया, उस ससुरा एसी करंट चलाया मोबाइल में। आके दुकान पे करिए ना कि देखो ना, ये हमार चार्जरवा के मुंह काट देले रहला ना, तो हेंगन कह के ओमे खोसनी होता, काज ने काय मोबाइल पर धुआं छोड़ता हमार। अरे ससुरी तू नहीं धुआं छोड़ता, उड़ा दी तू मोबाइल को, बोलती है धुआं छोड़ रहा है। गजब हाल है, एक से एक खतरनाक कांड करती है चीज। किसी को दिक्कत? एसी डीसी समझ में आ गया आप लोग को? you understand what is AC and what is DC? देखिए, एसी करंट, डीसी करंट जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब भी होती है किसकी होती है भैया? तरंग की होती है। किसकी होती है? तरंग की होती है। कि 1 सेकंड में तरंग कितनी बार कंपन कर रहा है, ये कंपन करता है? नहीं, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर देता? 50 ± 5, कभी 50 ± 5। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी विथ टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस कितना होता है? 5 होता है। टॉलरेंस मतलब होता है ऊपर नीचे बर्दाश्त करने की क्षमता, मतलब आपका जितनी भी चीजें जो एसी करंट से चल सकती हैं, तो एसी करंट से चलने वाली कोई भी चीज वो कितना टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकती हैं, यानी उसे बनाया तो गया है कितना के लिए? 50 के लिए बनाया तो गया है, किसने के लिए? 50 के लिए। लेकिन क्या चीज? लेकिन अगर आप उसे 55 दीजिएगा तो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 55 से ज्यादा देंगे तो भड़क जाएगा। वो 50 के लिए बना है, आप उसमें 5 कम भी दीजिएगा, 45 फ्रीक्वेंसी पे भी दे दीजिएगा ना, तो भी वो चल जाएगा, लेकिन 45 से कम दीजिएगा तो फूस कर जाएगा। तो टॉलरेंस कितना होता है? ±5। टॉलरेंस बताएंगे तो ±5 हो जाता है। हो गया? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है एसी एंड डीसी में? एसी एंड डीसी में कोई दिक्कत है? एसी एंड डीसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ एक चीज की, अगर हमारे पास एसी करंट है और उसे हम डीसी में बदलना चाहते हैं तो इजीली बदल सकते हैं। इसके लिए चाहिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर या दिष्टकारी, 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 यही है रेक्टिफायर। क्या है रेक्टिफायर? ये थोड़े से करंट को करता है इसलिए छोटा है, थोड़े से करंट को करता है इसलिए छोटा है। और अगर यही बड़ा होता तो इसके साइज क्या हो जाता? बड़े से करंट को करता तो बड़ा हो जाता, बड़े से करंट को करता तो बड़ा हो जाता। जैसे देखिए, इसको चार्ज करने के लिए यह तू हट ना, सोचो तू का लिए साथ चलाया है। लैपटॉप का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, तो इसको लैपटॉप में लेके खोस दीजिए, इसको क्या कीजिए? पलक में, इसको क्या कीजिए? पलक में। तो देखिए यहाँ तक में एसी करंट है, यहाँ तक में एसी करंट है, ये कहाँ जाएगा? पलक में। कहाँ जाएगा? ये प्लग में। और प्लग से क्या लाएगा? एसी करंट, इसको लेगा देगा। लीजिए भैया, ये लीजिए एसी करंट, है जो चपटका देख रहे हैं इसी को कहते हैं रेक्टिफायर डीसी। अब ये बदल देगा डीसी करंट में। अब हे पट्टी जो मिलेगा, ये मिल गया डीसी, ये मिल गया डीसी। तो इसी को कहते हैं क्या चीज? एडेप्टर, रेक्टिफायर, डिस्टकारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को अरे जनरेटर पढ़ाएंगे तो पूछियो ना रे ससुरे, जनरेटर में कौन चीज होता है? जनरेटर पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है आगे का जनरेटर, ठीक है।
चलिए, दूसरा होता है कि अगर हमारे पास डीसी करंट हो, जैसे बैटरी में डीसी करंट हो बैटरी में, इसे एसी में लगाना है तो इन्वर्टर, किसका यूज करते हैं? इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें रेक्टिफायर और दोनों लगा रहता है। जब आप चार्ज करते हैं ना, जब आप चार्ज करते हैं तो एसी करंट को लेता है और डीसी करंट में बदल के किसको दे देता है? क्या कर देता है? डीसी को। नहीं समझे? देखिए, ये बिजली का ये है प्लग है, इसमें खोज दीजिए, इसमें से तार है, ये इन्वर्टर है, ऐसे चौकोर सा होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर, और इससे जुड़ी रहती है हमारी बैटरी। इससे क्या जुड़ी रहती है? बैटरी जुड़ी रहती है। मान लीजिए इससे जुड़ गई बैटरी। इस ससुरा में दो भाग होता है, ऊपरा होता है रेक्टिफायर और नीचवा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर, ये रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को लेता है और डीसी में बदल देता है ताकि चार्ज हो जाए। ये एसी को लेकर डीसी में बदल देता है कि चार्ज हो जाए। और जैसे लाइट कटती है ना, ये ससुरा डीसीया को लेके वापस एसिया में बदल देता है। तो ये दोनों काम कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इन्वर्टर समझ में आ गया। इन्वर्टर क्या होता है? बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठाकर क्या कर देता है? एसी करंट बदल देता है। बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठाकर ये एसी करंट में बदल देता है। बैटरी में जो डीसी करंट है उसे उठाकर ये एसी करंट में बदल देता है। कौन? इन्वर्टर। कौन? कौन? स्टैटिक 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 कर रहे, मेरे प्रॉब्लम ही नहीं देखते भाई। देख रहे हैं जैसे जैसे केमिस्ट्री खत्म है, बायोलॉजी खत्म है, वैसे फिजिक्स खत्म हो जाएगा। डेली 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 आपको स्टैटिक के पढ़ाएंगे। शुरुआत में तो कहीं पे भी उतना नहीं ना हो पाएगा। 28 वाला के लिए इंपॉर्टेंट निकाल देते हैं। करंट अफेयर का बुक, स्टैटिक का बुक मार्केट में है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। इन्वर्टर आप जब खरीदने जाइएगा ना तो आपसे पूछता है कितने वाट का इन्वर्टर चाहिए, फिर पूछता है कि कितने एमएच की बैटरी चाहिए, कितने एमएच की बैटरी चाहिए। तो देखिए, आपको दो चीज पूछता है इन्वर्टर का, कितना वाट चाहिए और कितने एच की बैटरी चाहिए। कितने, देखिए मोबाइल की बैटरी माइक्रो एम्पियर आवर में निकाला जाता है, एमएएच में, माइक्रो एम्पियर आवर में निकाला जाता है, जबकि बड़ी बैटरी को एम्पियर आवर में निकाला जाता है, एच में, एएच में। किस में निकाला जाता है? एएच में। बैटरी का बैकअप किस में निकाला जाता है? एएच में। और मोबाइल की रहती है तो मोबाइल की तो बैटरी छोटी रहती है, तो उसमें माइक्रो एमएच में, माइक्रो में निकाला जाता है, उसे कहता है एमएएच। क्या कहता है? एमएएच। इसमें किस में निकालेंगे? एम्पियर आवर में निकाला जाता है। तो इसे मोबाइल के लिए किस में निकाला जाता है? माइक्रो वाट एम्पियर आवर में, एमएएच में। ऐसे निकालना है तो एएच में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? एएच में। आवाज क्यों करता है इन्वर्टर? उसमें फैन लगल रहता है। उसमें क्या लगा रहता है? फैन लगा रहता है, ठंडा करने के लिए। गन 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 आवाज करता है। फैन मत काट देंगे तो गर्म आ जाएगा। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक है, और ट्रांसफार्मर में भी एक आवाज आता है जिसे कहते हैं हमिंग साउंड। तो इन्वर्टर जो आवाज करता है गन गन, वो दो चीज से करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है जब वो चेंज कर रहा होता है तो उसमें एक हमिंग साउंड आती है, गन, और उसी के बगल में पंखा चल रहा तो साउंड और बढ़ा देता है, इसलिए आवाज आती है। चलिए ध्यान दीजिए, वाट जो होता है, वाट पूछेगा कितना वाट का इन्वर्टर लेंगे। तो देखिए, अगर जितने ज्यादा वाट का इन्वर्टर लेंगे, कितना, जितने ज्यादा वाट का इन्वर्टर लेंगे वो उतने ज्यादा चीजों को चला सकेगा। पंखों चला देगा, ईओ चला देगा, भी चला देगा। मान के चलिए कि अगर आपने 1000 वाट का क्या ले लिया, 1000 वाट का आपने इन्वर्टर ले लिया, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि आप इसमें 100 वाट के कितने पंखे चला लीजिए। 100 वाट के मान के चलिए 5 पंखा चला लिए, तो कितना खर्चा हुआ इसमें? 500 वाट खर्चा हुआ। और भी कुछ चला सकते हैं, यानी आप इसमें मशीनों को चलाने के लिए सफिशिएंट है। 1000 वाट की जितने सामान है उन्हें आप चला सकते हैं।
लेकिन बात यहाँ फंस जाती है कि कितना घंटा बैकअप देगा, कितना घंटा बैकअप देगा। तो एमएएच जो होता है ये बैकअप को बताता है। किसको बताता है? बैकअप को बताता है। बैकअप को बताता है। अगर आपकी बैटरी का एमएच पावर ज्यादा है तो वो बैकअप देगा, और अगर बैटरी का वाट ज्यादा है, इन्वर्टर का वाट ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा अप्लायंसों को वो चला पाएगा। क्या करेगा? चला पाएगा। अब एक बात बताइए, एक गांव का आदमी है जिसका घर गांव में है, वो जब इन्वर्टर खरीदने जाएगा तो वाट ज्यादा रहना चाहिए या एमएच ज्यादा रहना चाहिए? आप बताइए। गांव के आदमी के लिए, गांव के आदमी के लिए क्या ज्यादा रहना चाहिए? कितना आंसर आ गया आप लोग का? कितना आंसर आया है? मतलब आंसर क्या दे रहे हैं लोग? गांव में वाले में कि क्या होना चाहिए भैया? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि गांव में ना लाइट ज्यादा कटती है यार। सोचा 4-4 घंटा कट जाती है। कितना घंटा? 4-4 घंटा कट जाती है। तो मेरा जो बैटरी है ना, मेरा जो बैटरी है 220 एच की है। कितने की है? 220। हम एक बार चेक करके बता देते हैं आपको कितने की है। कितना है भैया? 48 घंटा, 48 महीने इसका वो है, वारंटी है। 220 एएच की बैटरी है। मेरा कितने का है? 220। 4 घंटा बैकअप देता है। कितना घंटा? 4 घंटा बैकअप देता है। और 1100 वाट का मेरा इन्वर्टर है, 1100 वाट का। यानी हम सामान भी हुमच के चलाएंगे और बैकअप भी हुमच के लिए। लेकिन जो मेरा पटना में इन्वर्टर है ना, पटना में जो मेरा इन्वर्टर है वो इन्वर्टर है 1100 वाट का, लेकिन बैटरी है 150 एच की। रीजन क्या है कि गांव में लाइट ज़्यादा कटती है, इसका बैकअप चाहिए, और पटना में मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा लाइट कटेगी। 1 घंटा तो ससुरा तबाही हो जाएगा। 1 घंटा लाइट काट दिया ना तो हंगामा हो जाता है, जो मेन पटना का एरिया है। तो हमको पता है कि भैया पटना में हमारे लिए लाइट के बैकअप का टेंशन ही नहीं है, बैकअप का हमारे लिए टेंशन नहीं है। तो खरीदते समय आपको दुकानदार बेवकूफ़ बनाएगा, तो आप मत ये देखिएगा। आपको देखिएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान चलाना है तो आप वाट बढ़ा लीजिएगा, लेकिन देखिएगा लाइट ज़्यादा कट रही है तो बैटरी बैकअप घटा लीजिए। हमारा फिलहाल यहाँ का इन्वर्टर एकदम तगड़ा है। एक बार हमको याद है लगभग 4.5 घंटा बैकअप दिया था, ये 4.5 घंटा उठा लिया था एकदम बेहतरीन ढंग से इन्वर्टर यहाँ का, मेरे घर का। मतलब अप्रैल से, मतलब पूरे लॉकडाउन के बीच में एक बार पता नहीं कब 12-13 घंटे लाइट नहीं कटी थी तो ही अंधेरा हुआ था, नहीं तो सोचा पूरा बैकअप उठा लेता है। खरीदते वक्त दुकानदार कह रहा था कि आप काहे इतना खरीद रहे हैं? हम कहे तू अपना बेचना है बेचना, तू हमारा सिखाएगा कि वाट ज़्यादा रहना चाहिए कि एमएच ज़्यादा रहना चाहिए, तू अपन बेच। समझ में आ गया? पानी वाला टोटी चलाने के लिए कितना वाट चाहिए? अरे बबुआ, पानी वाला चलाने के लिए तो मोटरवा पे पढ़ियो ना, मोटरवा कितना वाट का है। मोटर कितना वाट का? अगर आपका मोटर 1 HP 1 हॉर्स पावर का है, 1 हॉर्स पावर का, तो 746 वाट ये अकेले ले लेगा। 746 वाट अकेले ले लेगा। हमारा इन्वर्टर 1100 लिखा है तो 1100 देता थोड़ी है यार, खूब से खूब देगा 900 वाट, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ इफिशियंट नहीं होती है।
इन्वर्टर से ही मोटर चला रहा है। दोनों का जान लेगा यार। ये सब है, सब कालिदास का रिश्तेदार है सभी सब। चलो इन्वर्टर समझ में आ गया। कौन सा है सर इन्वर्टर? भैया मेरा जो इन्वर्टर है, देखो भैया आपको सीधी सी बात बताते हैं। मेरा इन्वर्टर जो है वो माइक्रोटेक का है। मेरा इन्वर्टर माइक्रोटेक का है, लेकिन बैटरी जो है वो एक्साइड की है। हाँ, एक्साइड की बैटरी है। इन्वर्टर माइक्रोटेक का है। अलग अलग ले लेते हैं भाई, हम लोग भाई अपने हिसाब से ले लेते हैं, दुकानदार अपने हिसाब से दे रहा है। इन्वर्टर ले लिए माइक्रोटेक की, बैटरी ले लिए एक्साइड की। एक्साइड बैटरी में ठीक चलती है, माइक्रोटेक उसमें चलता है। और यूपीएस तो मेरा माइक्रोटेक का, यूपीएस तो खैर अलग चीज होते हैं। ला, इन्वर्टर एक होता है यूपीएस। जो काम इन्वर्टर करता है ना, जो काम इन्वर्टर करता है सेम वही काम यूपीएस करता है। जो काम इन्वर्टर करता है सेम वही काम यूपीएस करता है। लेकिन अंतर क्या है कि जब बिजली कटती है, जब बिजली कटती है तो इन्वर्टर अपने पावर सप्लाई देने में बहुत ही कम का अंतर करता है। आधा सेकंड का भी अंतर नहीं करता है, बहुत कम करता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आदमी नहीं पहचान सकते हैं, ये कैमरा नहीं पहचान सकता है, लेकिन कंप्यूटरवा जान जाता है कि ससुरा लाइटवा कटा है। कंप्यूटरवा को लाइटवा कटेगा ना तो सब कनेक्शन काट देगा, कहेगा ये यूट्यूब खत्म, ब्लिंक खत्म, एप्लीकेशन बंद, कैमरा बंद। एको तनिको कंप्यूटरवा बहुत खचरा होता है, जान जाता है कि ससुर लाइटवा कटा है। हमको होशियार बनता है, लाइट कटा है, लाइट कटा है, तुरंत तनिको कटेगा कंप्यूटरवा, जान जाएगा कट गया, बंद हो जाएगा, जा अब फिर से चालू करो। फिर से चालू करेंगे, घुचुर घुचुर चालू होगा। इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं? यूपीएस को। ये भी एक तरह का इन्वर्टर ही है, लेकिन ये थोड़ा भी ट्रिप्ड नहीं करता, इसीलिए कहते हैं अनट्रिप्ड पावर सप्लाई, अनट्रप्ड पावर सप्लाई। इसमें एक सेकंड का भी गैप नहीं होने देता है। इसलिए जहां जहां कंप्यूटर लगाया जाता है, जहां जहां कंप्यूटर लगाया जाता है, वहां इन्वर्टर न लगाकर वहां यूपीएस लगाया जाता है, वहां यूपीएस लगाया जाता है, यूपीएस लगाया जाता है। किसी को इन्वर्टर और यूपीएस में दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है? ये क्या पूछ रहा है सर, लड़की को समझाने के लिए कितना वाट का यूपीएस चाहिए? लड़की को समझाने के लिए कितना वाट का बैटरी लगेगा? ये बेवकूफ कहीं का। तू ट्रांसफार्मर भी लगा देगा तो नहीं समझेगी सब सब। तो बैटरी की बात पूछ रहा है, हद है यार। उस सब के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, यूपीएस समझ में आ गया। इन्वर्टर यूपीएस समझा कि नहीं समझा रहे? हाँ ना नहीं बोलता है, कहानी लिखता है सब। यूपीएस इन्वर्टर समझ में आ गया। इन्वर्टर खरीदने जाएगा तो लोल बना देगा, तो बन के चलाएगा। कितना वाट का ले, कितना एमएच का ले? चल बताओ, तो सब लोग बताओ। 100 वाट का हमारे पास फैन है, 100 वाट का फैन मेरे घर में है, और ऐसे ऐसे ना 15 फैन है। 100 वाट के कितने फैन है? 15 फैन है। हमको इन्वर्टर लेना है, कितने कितने पावर का इन्वर्टर लेंगे? क्या 1000 एमएच में हो, क्या 1000 वाट में चल जाएगा, या 1500 वाट में हो जाएगा? क्या बताइए, कौन सा इन्वर्टर लेंगे बताइए, कौन सा इन्वर्टर लेंगे? हाँ हाँ 200 कौन पकड़ लो, 1500 ले रहा है, एकदम नाप के एकदम नाप के ले रहा है, गिर जाएगा ये। इन्वर्टर खरीदने जाइएगा, कोई आपको लोल नहीं बना सकता है। ये बताइए, ये बताइए, मेरी ओर ध्यान से देखिए। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं,
हमें इन्वर्टर की ज़्यादा ज़रूरत है या यूपीएस की? हमें इन्वर्टर की ज़्यादा ज़रूरत है या यूपीएस की? तो भैया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसमें ट्रप्ट नहीं होना चाहिए यूपीएस की। बैंक में और एटीएम में बताइए, बैंक में और एटीएम में, बैंक में और एटीएम में, एटीएम मशीन में इन्वर्टर होता है या यूपीएस? बैंक में क्या होता है? यूपीएस। यूपीएससी लिख रहा है रे बकलोलवा यूपीएससी लिख रहा है यूपीएससी लिखता है। देखो, अब जब यूपीएस खरीदने जाइएगा ना तो फिर पूछ देगा आपको यूपीएस कौन सा चाहिए, ऑनलाइन यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस? आपको एक होता है नॉर्मल, एक होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होता, एक नॉर्मल होता है एक ऑनलाइन होता है। आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है, नॉर्मल लेना है या ऑनलाइन लेना है? पहले हम आपको समझा देते हैं। हमारे इस रूम में यूपीएस भी है और इन्वर्टर भी है। देखिए, ये जो बोर्ड है ये यूपीएस से चल रहा है और कंप्यूटर जो है वो यूपीएस से चल रहा है, लेकिन आप जिस कैमरे में हम रिकॉर्ड हो रहे हैं ये चल रहा है इन्वर्टर से, बैटरी चल रही है इन्वर्टर से। जितनी मतलब ये सब चीज़ गर्मी के दिन में फैन वगैरह चला रहा रहता है तो इन्वर्टर से चलाते हैं, लेकिन जो इस चीज़ की चलती है वो यूपीएस से चलती है। अब यूपीएस में भी दो तरह के यूपीएस होते हैं, एक ऑनलाइन यूपीएस, एक नॉर्मल यूपीएस। अब इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, जब कभी भी लाइट जो हमारी सप्लाई रहती है, बिजली की क्या रहती है सप्लाई, वो कितने वोल्ट पर रहती है? 220 वोल्ट पर रहती है। कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। जैसे पावर कटता है वो बिजली कौन संभाल लेता है? यूपीएस संभाल लेता है, यूपीएस संभाल लेता है। लेकिन यूपीएस वह बोका है, यूपीएस वह बोका है, सुतल लाता है। इसे लाइट कटेगा तो कहेगा कट गया कट गया, सप्लाई दे सप्लाई दे, ससुरा झोंक देता है उसके, एक के बार उठा के 330 वोल्ट ले। चाहिए कितना था? 220, हचाक से दे देगा। इसलिए देखते होंगे जब लाइट कटता होगा ना तो पंखवा गनगना के नाचता होगा, ले ओके बाद आराम से होता होगा 220 पे, एक के बार हचाक से झोंक देता है। ले भाई, पंखा जलेगा तो 200 रुपया कोनो मिस्त्री को देंगे तो बुला लेगा। अगर गलती से हमरे बोर्डवा को अगर ये दे दिया 330 वोल्ट तो हमारा ये 3.5 लाख का बोर्डे उड़ जाएगा भाई, ये उड़ जाएगा। ये तो छोट मोट का तो है नहीं, ये तो लाखन का सामान उड़ा देगा। तो देखिए, ऑनलाइन यूपीएस उस यूपीएस को कहते हैं जो पावर कटने में तो गैप तो करेगा नहीं, क्योंकि ये यूपीएस है। कटने से पहले जितना वोल्टेज था कटने के बाद भी उतना ही वोल्टेज रखेगा, यानी जिस लाइन पर वोल्टेज पहले आ रहा था उसी लाइन पर वोल्टेज बाद में भी जाएगा। तो यूपीएस तो पहली बात जो होता है ये तो 1 सेकंड का भी लैग नहीं होने देता है, जितना पे आ रहा था उतने पे भेजेगा, लैग नहीं होने देगा। साथ ही अगर ऑनलाइन यूपीएस लिए तो ये वोल्टेज को भी ऊपर नीचे नहीं होने देगा। कितने लोग बता सकते हैं मेरा यूपीएस कौन सा होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए या नॉर्मल यूपीएस होना चाहिए? हाँ, ऑनलाइन होना चाहिए। सब समझदार है सब, ऑनलाइन यूपीएस होना चाहिए। दुकान पर खरीदने जाइएगा ना तो स्टेबलाइजर खरीदिएगा तो इस कट ऑफ पोटेंशियल देखकर और ये ससुरा इसमें देखकर। अब बात करते हैं एसी वोल्टेज की। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज कौन बढ़ाता घटाता है? तो भैया ट्रांसफार्मर। कपड़ा पहना देंगे तो स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर। लेकिन वही डीसी का वोल्टेज बढ़ाना हो, डीसी वोल्टेज को बढ़ाना हो या डीसी वोल्टेज को घटाना हो तो इसके लिए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। अगर डीसी के वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है तो एम्पलीफायर। देखिए ये है एम्पलीफायर, हम इसमें आपका वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं। अभी ये 10 डेसिबल पे है, अभी बताइए तो हम इसको बढ़ाए हैं, ये वॉल्यूम हाई हुआ या लो हुआ है?
अभी आप बताइएगा 10 डेसिबल पे था, अभी बताइएगा हम इसको बढ़ाए हैं, हाई हुआ है या लो हुआ है? हाई हो गया या लो हो गया? बताइए तो कमेंट करके। हाई हुआ है या लो हुआ है? लो हो गया है। लो लो हो गया। लो हो गया। अभी बताइए, अभी कैसा हो गया है? तेज हो गया, हाई हुआ या लो? अभी बताइए तो, फिर से बताइए, हाई या लो? अब बताइए, हाई हुआ कि लो हुआ? हाई हो गया है। इतना हाई रहने दे कि बराबर पहले इतना कर दे? हाई रहने दे कि पहले इतना कर दे? क्या भाई, हाई रहने दे? नॉर्मल, नॉर्मल कर देते हैं चलिए। अब ठीक है, पहले इतना कर दिए। अभी बताइए, आवाज पहले इतना हुआ या नहीं हुआ? आवाज पहले इतना हो गया या नहीं हो गया? आवाज पहले इतना हो गया, यस या नो? आवाज पहले जैसा हो गया, यस या नो? यस, हो गया ना? तो ये किसके वोल्टेज को बढ़ा सकता है, एसी या डीसी को? क्या सबूत है कि इसमें एसी है या डीसी है? क्या सबूत है कि इसमें एसी है या डीसी है? सबूत देख लीजिए, क्या है इसमें, एसी या डीसी? देख लीजिए क्या लगा हुआ है, डीसी। बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है। बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है। बैटरी में डीसी, बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है। कंप्लीट। एसी डीसी सब स्टेबलाइजर वगैरह समझ में आ गया आप लोग को? आधा घंटा बाद मिलेंगे लोग। कब मिलेंगे? आधे घंटे बाद। थोड़ा सा खाना पीना खा लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?